चलो अब, ले चलो अब मुझे मदीने में, ले चलो अब मुझे मदीने में। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। मैंने ये दरख्वास्त मुफ्ती कमर आलम साहब से की, लेकिन जाहिर है कि हिंदुस्तान का सदर ही रबर स्टाम्प होता है, तो हमारी क्या हैसियत होती। तो उन्होंने ये मान के नहीं दिया। तो पहले होता है हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में, तो उसका भी मौका नहीं हुआ, और दीनी मजलिसों में आखिर में होता है तो उसका भी मौका नहीं है। 2:10 अब होने जा रहे हैं और 2 मुकर्रिर बाकी हैं। मौलाना शिबली साहब बहराइच से तशरीफ लाएं, मुफ्ती अंसार साहब बॉम्बे से तशरीफ लाएं, और मैं तो यहीं पटने से आया। तो जाहिर है मैं दूसरों से तो ये नहीं कह सकता था कि अपने वक्त की थोड़ी कुर्बानी दे दीजिए, वक्त पर ख़त्म कर दीजिए, लेकिन मैं अपने वक्त की कुर्बानी देने पर कादिर हूं। इसलिए मुझे गुफ्तगू नहीं करनी आपसे, मुझे सिर्फ ये बताना है कि जो कौम 12 बजे रात के बाद भी जलसा सुनती है, वो फजर की नमाज छोड़ देती। सारे जलसों का हासिल क्या होता है कि नमाजें पढ़ी जाएं, और हासिल ये होता है कि सब जाकर के सो जाते हैं। मैं एक जगह जलसे में गया, मुझे फजर की अजान के 5 मिनट पहले वक्त दिया गया, 5 मिनट पहले। तो 5 मिनट में जब मैंने बात अपनी कर ली, तो अनाउंसर साहब ने ऐलान किया कि ख़वातीनो हजरात, आप इत्मीनान से सोएं, हमारे रज़ाकार हजरात आपके तहफ़्फ़ुज़ पे मामूर हैं। हमने कहा कि अल्लाह के बंदे, रात भर तो जलसा सुनवाया, शायरी सुनवाई, कम से कम फजर तो पढ़वा दो। नहीं होता। सारे जलसों का हासिल यही हो गया है कि लोग आते हैं। बहुत पहले मुझे इस वक्त हाफिज जुनैद साहब भी याद आ गए। हाफिज जुनैद साहब ने जब बुलाया था तो मैं आ रहा था पैदल ही उतर करके सवारी से, तो एक बच्चे ने पूछा कि मौलवी साहब जलसा देखे जाओ? बोली कि हाँ रे देखे जाइए। तो 12 बजे के बाद जलसा देखने का तो पहले होता है, देख करके लोग चले जाते हैं। हमेशा याद रखिए और खूब अच्छी तरह याद रखिए, इमाम जब मुक्तदी के ताबे हो जाएगा तो नमाज नहीं होगी, नमाज फासिद होगी। हमारा मिजाज ये हो गया है कि हम आवाम के ताबे होकर के रह गए, और उसकी वजह से जलसों का जो फायदा होना चाहिए, लाखों रुपए खर्च करके जो इस्लाही बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंच पा रही। वो फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे जलसे सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रहे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी हयात मुबारका में एक तकरीर ऐशा की नमाज के बाद नहीं की। जिन्नातों की 2 मजलिस में आप तशरीफ ले गए, जिन्नातों की 2 मजलिस में। तो अगर सीमा के लोग जिन्नात के कबील से हैं तब तो ये जलसा सुन्नत के मुताबिक है, और अगर आप हजरात इंसान के कबील के हैं तो ये जलसा सुन्नत के मुताबिक नहीं है। वोजू की सुन्नत छूट जाए तो वोजू की नूरानियत खत्म हो जाती है। गुस्ल की सुन्नत छूट जाए तो गुस्ल हो सकता है लेकिन उसका फैज कम हो जाएगा। नमाज की सुन्नतें छूट जाएं तो नमाज
कि कबूलियत पे खतरा मंडलाने लगता है। हमने कभी भी ये गौर नहीं किया कि जलसों की भी आका की कोई सुन्नत होगी कि नहीं होगी। जब हम ये कहते हैं कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह की रसूल की जात में हमारे लिए नमूना है, तो क्या जलसों के लिए सुन्नत कोई है कि नहीं और कोई नमूना है कि नहीं? हमने रिवाज दे दिया, हमने रिवाज दे दिया। मगरिब बाद से जलसे अगर शुरू हों और 12 बजे के पहले खत्म हो जाएं तो उतने वक्त मिलेगा जितना वक्त 9-10 बजे से शुरू करके अभी तक मिलता है, उतने वक्त मिलेगा। लेकिन ये जलसा सुन्नत के मुताबिक 11:30 पौने 12 में ऐशा पढ़ लीजिए, कौन रोकता है? बस मेरे भाई, उलमा की बड़ी तादाद, ये पूरा इलाका तो उलमा ही का है। अब उलमा अगर आवाम के ताबे हो जाएंगे और आवाम की मर्जियात के मुताबिक चलने लगेंगे और आवाम की समझ के मुताबिक काम करेंगे तो यकीनन उसका फायदा नहीं होगा। हमारे जितने जलसे हो रहे हैं उसका हासिल यही हो रहा है। और ये मैं बोल सकता हूं, दूसरे लोग बोल भी नहीं सकते, दूसरे लोग बोल भी नहीं सकते। बस मेरे भाई, उलमा को चाहिए कि जलसों को सुन्नत के मुताबिक करें, वो तरीके अपनाएं जिससे जलसों का फायदा पहुंच जाए अवाम तक, पहुंच जाए अवाम तक। मैं इस मौके से ज़ियाउल कुरान के मुंतज़मीन को और उनके असातिज़ा को, तलबा को और मुआविनीन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में हुफ़ाज़े किराम हमें दिए हैं। एक बात हाफिजों से कहता हूं और एक बात आपसे कहता हूं और बात खत्म हो जाएगी। हाफिजों से तो यह कहता हूं कि हमारे यहां आजकल रमजानी हाफिजों की तादाद ज्यादा हो गई है, रमजानी हाफिजों की तादाद, और इसीलिए बाज मदरसे वाले रजब में दाखला लेते हैं पुराने हाफिजों का, ताकि उनको दौड़ करा करके रमजान में सुनाने के लायक बना दें। तो ये बच्चे जिन्होंने हिफ्ज मुकम्मल किया है, मैं इन्हें मुबारकबादी देना चाहता हूं और ये वसीयत करना चाहता हूं, ये नसीहत करना चाहता हूं कि कुरान करीम को हमेशा याद रखना, रमजानी हाफिज मत बनना। रमजानी हाफिज बनने का नुकसान क्या है? जब क़यामत में कहा जाएगा कि पढ़ता जा, चढ़ता जा, रत्तिल वर्तक़े, तो ये बेचारा रमजानी हाफिज वो तो पहले ही पारा के तीनों या बनी इसराइल अज़कुरा कुरू में उलझ के रह जाएगा, तो कहां चढ़ के जाएगा? और रमजान में क़यामत नहीं आएगी, ये बात पक्की पक्की है। तो अब इस बेचारे ने रजब में दौड़ किया, शाबान में याद हो गया, रमजान में सुना दिया और शव्वाल में भुला दिया। क़यामत तो मुहर्रम में कहते हैं कि आएगी, कब आएगी यकीनी नहीं है, लेकिन अंदाजे यह है कि मुहर्रम में आएगी। तो ये बेचारा हाफिज तो भूल चुका होगा, तो गाड़ी पहले ही पायदान पे रह जाएगी। इसलिए पक्का पक्का याद रखना चाहिए। मदरसा इस्लामिया कुरानिया सिमरा हिंदुस्तान के उन मशहूर मदारिस में है जिनके बारे में, हुफ़ाज़ के बारे में लोगों को यकीन होता है कि वहां का पढ़ा हुआ ठीक ठाक होता है।
मदरसा इस्लामिया कुरानिया सिमरा को परवान चढ़ाया हाफिज बादशाह ने। हाफिज बादशाह के वालिद ने एक बार पूछा कि बेटा तुमको कुरान कैसा याद है? आपने हमजा कर दिया, हा को हाय हव्वज छोटी है से पढ़ दिया और लाम को किसी मरहले में जेर दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा है तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का पालनहार है। और अगर आप हा नहीं निकालते, अगर आप आइन नहीं निकालते, अगर आप हमजा से पढ़ रहे हैं, अगर आप छुटकी है से पढ़ रहे हैं, लाम को जेर दे रहे हैं, तो इसका तर्जमा है फटे पुराने कपड़े उस अल्लाह के लिए जो तकलीफ देने वालों का रब है। यह है सूरह फातिहा। आ रही है बात समझ में आप? ये नहीं है सूरह फातिहा। इसलिए सेहत के साथ कुरान करीम पढ़ाने पर जोर दिया जाए। इसी सूरह में एक आयत है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह हमारा हश्र उनके साथ मत कीजियो जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हो गए। अब ज़ाद निकालता नहीं कोई, दाल से पढ़ता है वलद्दाल्लीन वलद्दाल्लीन। और बात जगह तो झगड़ा भी करता है कि दाले से पढ़ा जाएगा। अल्लाह के बंदे, अल्लाह को मालूम नहीं था कि ज़ाद से उतारा उसने। अगर दाल से करना होता तो दाल से उतारता। अब आपने ज़ाद नहीं निकाला, आप दाल से पढ़ रहे हैं वलद्दाल्लीन। तो सब जानते हैं, उलमा बैठे हैं यहां, दल्ल यदुल्लो के माने आते हैं रास्ता दिखाने के। अब आपने दाल से पढ़ा तो हर नमाज में आप ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारा हश्र उनके साथ मत कीजियो जो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। ये रास्ता दिखाने वाले कौन हैं? ये उलमा हैं, ये सुलहा हैं, ये सूफिया हैं, ये बुजुर्गान दीन हैं। ये रास्ता दिखाने वाले हैं। हर नमाज में आप ज़ात के बजाय दाल से पढ़ करके कहते हैं अल्लाह हमारा हश्र इनके साथ मत कीजियो। तो किनके साथ कीजियो? चोरों के साथ, उचक्कों के साथ, लफंगों के साथ, बदमाशों के साथ, जानियों के साथ। हर नमाज में तो यही दुआ कर रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि नमाज असरे नहीं दिखा रही है, जो दुआ करोगे वही ना असर में आएगा। तो ये दो मिसाल से मैंने आपको बताया कि कुरान करीम का सेहत के साथ पढ़ना कितना जरूरी है। एक और बहुत मशहूर आयत है, सबको याद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब अगर सल्लू को कोई सीन से पढ़ दे तो उसके माने आते हैं कि नबी पर तलवार खींचो। ईमान बचेगा क्या? मेरे भाई, कुरान करीम का सेहत के साथ पढ़ना इतना जरूरी है। और दूसरा काम जो निसाब का है, तिलावत कुरान के साथ तज़किया, तरबियत का निज़ाम, ये सिर्फ मदारिस इस्लामिया वाले दे पाते हैं। हमारे स्कूलों में जो तालीम हो रही है, कॉलेजों में जो तालीम हो रही है, वहां तज़किया और तरबियत का कोई निज़ाम, ये मदारिस इस्लामिया वाला, ये दूसरा काम है। यानी तिलावत किताब और तरबियत दोनों एक साथ चलेंगे। और जब इससे आगे बढ़ेगा तो तालीम किताब व हिकमत, आला तालीम खूब करो। आजकल बड़ी बहस ये चल रही है कि इल्मे दीन और दुनिया की तकसीम तो है ही नहीं है, सिरे से गलत है। तकसीम क्या है? इल्मे नाफे और गैर नाफे की तकसीम है। तो मेरे भाई, इल्मे नाफे की तकसीम सही है, लेकिन इल्मे नाफे बनता कब है? तो कुरान ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़
अपने रब के नाम से पढ़ो, ये इल्म नाफे होगा। अब आप जो इल्म पढ़ें, रब से रिश्ता न टूटे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा इल्म नाफे। तो एक बात तो ये कह दी, और दूसरी बात, कुरान करीम अमल के लिए उतरा है और हम अमल नहीं करते। हमने सवाब पहुंचाने के लिए रख रखा है, हमने जहेज में देने के लिए रख रखा है। कुरान अमल के लिए उतरा था। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो अपनी निगाहें नीची रखो। कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अल्लाह ने फरमाया कि लोगों जात बिरादरी की बुनियाद पर तफरीक न करो। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक मुज़क्कर मुअन्नस से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और ये जात बिरादरी और कबीले तुम्हारी पहचान के लिए बनाए, इसलिए नहीं बनाए कि मोच पड़ता हो। तो कुरान करीम पर हमने अमल छोड़ दिया, और कुरान करीम पर अमल छोड़ने की वजह से ही आज हम रुसवा हैं, जलील हैं। इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। बस मेरे भाई, कुरान करीम को सेहत के साथ पढ़ा जाए, कुरान करीम पर अमल का मिजाज बनाया जाए। और ये जो मदारिस इस्लामिया हैं, ये कुरान करीम सेहत के साथ पढ़ने पढ़ाने के मराकिज़ हैं। ये मसाजिद में जो तालीम मकतब की हो रही है, ये सेहत के साथ पढ़ने पढ़ाने के मराकिज़ हैं। आज वक्फ एक्ट जो लाया गया है, वो इन मसाजिद को सरकारी कब्जे में लेने के लिए लाया गया। मदारिस इस्लामिया की वक्फी जायदाद पर कब्जा करने के लिए लाया गया है। वक्फ को सरकार के इसमें चला जाए, उसके लिए ये तैयारी की गई है। बस मेरे भाई, ये मराकिज़ इस्लामिया, ये मदारिस दीनिया जो कुरान करीम पर काम कर रहे हैं, जो अहादीस रसूल पर काम कर रहे हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आज वक्फ के ऊपर हमला हो रहा है। न कब्रिस्तान महफूज है, न मदारिस महफूज हैं, न खानकाएं महफूज हैं, न इमामबाड़े महफूज हैं, न करबला महफूज है। सब पर सरकार की नजर है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड ने यह तय किया कि हम इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे, और उस वक्त तक चलाएंगे जब तक यह कानून वापस नहीं होता। बस मेरे भाई, इनका साथ दीजिए, ये कायदीन के साथ लगिए। मधुबनी के इजलास में बहुत भीड़ थी, दरभंगा में शायद कल है, वहां भी भीड़ होनी चाहिए और खूब होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या बीमारी है? बीमारी ये आ गई है कि हर आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फाजिल हो गया है। हर आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और सोशल मीडिया से पढ़े हुआ है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक्स है, पता नहीं क्या क्या, जो मन में आता है लिख डालता है। और उनसे पूछो कि बाबू तू क्या कर रहा, वही करता है कि कायदीन को गलियाता रहता है। हमारी हालत ये हो गई है, जो हजरत मूसा को जब हुक्म दिया गया लड़ाई करने का, आपने बनु इस्राइल को कहा कि भाई हुक्म है, लड़ना है, तो उनकी कौम ने कहा फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तुम और तेरा रब जाके लड़े, हम तो बैठे रहने वालों में हैं।
तो हमारे यहाँ बैठे रहने वाले बहुत हैं और सिर्फ ये करेंगे कि व्हाट्सएप पर तनकीद करते रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे। खूब अच्छी तरह समझिए, आप जब तक उनके साथ नहीं चलेंगे वो कुछ नहीं कर सकते। आप तैयार हो, वक्त निकालिए, जहां तहरीक का जो अंदाज बताया गया वैसे कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएंगे। मैं एक बार फिर मौलाना अबरार साहब को, मदरसे के उन तलबा को जिन्होंने हिफ्ज मुकम्मल कर लिया, और इस आबादी को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बड़ा काम हो रहा है। मदरसे का ताउन कीजिए, मदरसे की मदद कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो मोहब्बत की निगाह से देखिए, टांग खींचने के बजाय हाथ खींचिए ताकि कुछ दूर आपके साथ जा सकें लोग। बस मेरे भाई, ये चंद कलेमात अल्लाह ताला ने जल्दी जल्दी में कहलवाए। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।